अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए, आई सबको भी देखिए, सब आ गए हैं। हाथ उठा करके आप भी कहिए खूब अच्छा होगा। आप जान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी पहुंचे और अभी आपने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी को बोलते हैं कि इधर आइए ना, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने आगे और भी कई बातें कही है। सम्राट चौधरी बिहार के सुपर सीएम में आते हैं, यानी कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे बड़े नेता फिलहाल बिहार में है। लेकिन नीतीश कुमार भी कम शातिर नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में 18 साल से यूं ही नहीं है। हालांकि अब गृह मंत्रालय उनके पास से चला गया, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार बीजेपी को अपने नीचे ही रखते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, मधुबनी में सम्राट चौधरी को डांट रहे हैं, बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बातों को सुनिए। में जो कुछ ही राज्य है विकसित, उसी तरह से बिहार काफी विकसित होगा और केंद्र का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो इसको लेके खड़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। तेरे बढ़िया से आपको बता दे, जरा हाथवा उठा के बतावा, लगा आपको, खड़ा होकर के बोलो। अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए, आई सबको भी देखिए, सब आ गए हैं। हाथ उठा करके आप भी कहिए खूब अच्छा होगा। आप जान को भी हम लोगों ने करवा दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कर दिया। यानी मुस्लिम वालों के उसके लिए भी तो सब काम करा दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के को मिलने वाली पेंशन की राशि तो हम ही लोगों ने करा दिया 400 रुपया, लेकिन बाद में इधर आकर के फिर हमने कहा कि इसको और बढ़ाए, तो उसके लिए अब 1100 रुपया कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो काफी सब जगह से सरकार की तरफ से सारा काम लोगों को किया जा रहा है। अब जान लीजिए, वर्ष 23 बहुत सारा काम पहले भी हुआ, इस बार भी देखिए कि 23 में हम लोग एक बार तो समूचा पार्टी के लोगों से मिलकर के बात किए थे जाति आधारित गणना कराने का, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया था कि एक एक चीज को देखना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, सब चीज को देखना चाहिए, किसी की स्थिति खराब नहीं है। तो हम लोगों ने वो सब तो किया। तो उसमें आप जानते हैं पूरे देश में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, आप समझ लीजिए। और सब हैं, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि आखिर इन लोगों को खत्म करेंगे। तो शुरू तो हुआ था कि 2 लाख रुपया की दर से इनको सहायता देना शुरू करेंगे और 5 वर्ष होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने तय किया है, शुरू में हमने कहा कि नहीं साहब, इतना 5 वर्ष चलाने का जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो और ज्यादा पैसा होना चाहिए। तब हम लोगों ने दे दिया है। अब तय कर दिया इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। यानी आवश्यकता के आधार पर 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक तरह से हर तरह से काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और पहले तो सब काम करते ही थे हम लोगों ने। तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का, तो हम लोगों ने तो उसी में तय कर दिया था शुरू में ही कि इसमें सब में रहेगा 50% महिलाएं, आधा महिला, मैंने उसी के लिए कर दिया हम लोगों ने। 50% आरक्षण की शुरुआत की गई। अब तो जानिए इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, 4 चुनाव अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब उसके अलावे और जगहों पर जो शुरू से ही हम लोगों ने किया 2006 में 7 में, तो वो आगे और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। इसको जो हम शुरू में बना दिए थे 13 में, फिर 16 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी आरक्षण दिया गया है।
अब इसके अलावे आप समझिए, पहले बिहार में और था, पहले तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब केंद्र में थे तो बाहर जाके देखते थे, बड़ा अच्छा था। आज जब हम यहाँ आए, देखने गए, तो हमने देखा कि भाई यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने काफी काम किया, खूब पैसा लगाया। पहले बिहार में स्वयं सहायता उसकी संख्या तो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका किया, और जीविका दीदियां भी कहते हैं, उसको कह दिया। तो उसी के चलते काफी अच्छा हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। और देखिए, इधर भी हम हार में देखा कि शहरी क्षेत्र में जो कहा गया था तो उसमें उस तरह से हो नहीं रहा। तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और अब उनका बढ़ रहा है संख्या, माने काफी काम हो रहा है। अब उसमें वही जीविका दीदियों की